नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उससे संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। ये पंक्ति बतानी है किसकी है? केशवदास, घनानंद, भिखारीदास, पद्माकर। साथियों, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझें, बाद में उत्तर देने का प्रयास करें। कई साथियों का बिल्कुल सही उत्तर आया है। ये पंक्ति किसकी है? घनानंद जी की है। अगला प्रश्न चलिए। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। अब ये जो शब्द शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में ये पंक्ति बना दी गई है। ये पंक्ति बतानी है कि किसने इस पंक्ति को रचित किया है, रचा है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन इसमें हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? भिखारीदास, बिहारी, देव, चिंतामणि। साथियों, इसका उत्तर अगर आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही उत्तर आया आपका। अगला प्रश्न हमारा है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो ये पंक्तियाँ बतानी है जी किसकी हैं? ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। बिल्कुल सही जवाब आया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह अपनी तैयारी पर डटे रहें, अड़े रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये पंक्तियाँ हमारी हैं जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न हमारा है, कविता का अंतिम लक्ष्य है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। प्रश्न को पहले ध्यान से सुने, समझें। कविता का अंतिम लक्ष्य है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो बताइए जी ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। जी साथियों, एकदम से सही जवाब आया है। ये पंक्तियाँ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए, केवल मनोरंजन में न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जी साथियों, बहुत ही अच्छा शानदार जवाब है आपका। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ हैं। अगला है, वैर क्रोध का आचार्य मुरबा है। वैर क्रोध का आचार्य मुरबा है। तो ये पंक्तियाँ किस रचयिता की हैं, किस लेखक की हैं? सही जवाब आया है आप सभी का। आपको बधाई। रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्तियाँ हैं। शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? शब्दार्थो सहितम काव्य जो हमारा काव्य शास्त्र है उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का हमारा जो टेट है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें चाहे टीजीटी हो चाहे पीटीजीटी, उन दोनों के लिए वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। शब्दार्थो सहितम काव्यम। साथियों, बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे साथियों ने, आपको बधाई। भामह है। अगला है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति रह चुकी है, इसको आपने बार बार सुना भी होगा। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो बताइए साथियों ये किसकी पंक्तियां हैं? ध्यान दें, बिल्कुल सही जवाब आया, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बताइएगा ये पंक्तियां किसकी हैं? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका उत्तर अगर आपका ऑप्शन सी आया है तो बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। जी साथियों, बिल्कुल सही है। रस खान भक्ति काल के कवि नहीं है, ये रीति काल के कवि हैं। अगला है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी की क्या इनमें से रचना प्रसिद्ध हुई है?
पद, दोहे, चौपाई, कवित। एकदम से सही जवाब दिया है दोहे। बिहारी के दोहे बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं और इन्होंने बिहारी सतसई नाम की एक रचना लिखी है जिसमें उन्होंने दोहों का वर्णन किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। बिल्कुल सही जवाब आया है रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा रचित है और इसमें 7 कांड हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नीचे जो दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। साथियों, इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी है, नामवर सिंह, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुझे ये। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही जवाब आ गया है आपका, आदिकाल की रचना है ये। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आया है, सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। साथियों, इसका उत्तर आपका आया है ऑप्शन डी, आलोचना, तो बिल्कुल सही है। अगला है आत्मजयी के रचयिता का नाम बताना है। आत्मजयी किसकी रचना है। बिल्कुल सही है, ये कौर नारायण जी की रचना है। अगला प्रश्न है चांद का मुंह है टेढ़ा, ये कविता किसकी है। बड़ी ही प्रसिद्ध कविता रह चुकी है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही आया है आपका जवाब, गजानन माधव मुक्तिबोध की ये कविता है। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगला हमारा प्रश्न है रामलला नछऊ के रचनाकार कौन हैं। रामलला नछऊ के रचनाकार कौन हैं। जी साथियों, सही जवाब आया है तुलसीदास जी। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसके कौन है लेखक। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता का नाम बताना है। बिल्कुल सही जवाब, मोहन राकेश। अगला प्रश्न हमारा है यामा के रचयिता, बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं आई हैं ये। यामा के रचयिता का नाम बताना है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, बधाई आपको इसके लिए बहुत बहुत, महादेवी वर्मा। संसद से सड़क तक, इस काव्य के रचनाकार कौन हैं। संसद से सड़क तक, बिल्कुल सही जवाब है जी, सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न है चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं। चीप की दावत बड़ी ही ये महत्वपूर्ण कहानी रह चुकी है, जल्दी से जल्दी बताइए। साथियों, इसका उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, भीषम साहनी की रचना है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। सर्कस उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है। साथियों, इसका उत्तर आपका डी है, संजीव, तो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। अगला प्रश्न है परबोहि चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसी जमीन जोग जनु विंधु मंडल डोल। तो ये पंक्तियां बताइए किसकी हैं। एकदम से सही जवाब है, ये पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बात समानी। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां रह चुकी हैं। एकदम से सही जवाब दिया है, हरिदास जी की ये पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। अगला है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसमें कई बार गलत प्रश्न करके गलत उत्तर करके आ जाते हैं। साथियों, ये पंक्ति है तुलसीदास जी की और इसको मान लेते हैं मीराबाई की, तो आपको याद रखना है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, ये पंक्ति किसकी है, तुलसीदास जी की है। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार का क्या नाम है। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। बिल्कुल सही जवाब है, ये प्रेमचंद जी का उनकी कहानी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है।
एकदम से सही जवाब आया है। साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत इसको दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? जी साथियों, बधाई आपको बहुत बहुत लल्लूलाल। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? जी बिल्कुल सही, श्री राम ने। और सूरदास ने किसका किया है? श्री कृष्ण का। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना ध्यान बनाए रखें। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आया है जैनेन्द्र कुमार की। इससे पहले जो 3-4 वीडियो और बना रखी हैं साथियों, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उनमें चर्चा की गई है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। सारे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आपको एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ये किसके लिए दिया जाता है? एकदम सही जवाब साथियों, बधाई हो आपको। भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, सुमित्रानंदन पंत। आपकी तैयारी बड़ी ही ज़बरदस्त चल रही है, इसको और करते रहिए और सफलता जरूर आपको एक नए दिन मिलेगी। विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? बिल्कुल सही जवाब दिया है जी आपने, तुलसीदास जी की रचना है ये। मानस का हंस लेखक, मानस का हंस के लेखक का नाम बताइए। साथियों बड़ी महत्वपूर्ण रचना ये रह चुकी है मानस का हंस, और इसके लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम के निबंध के रचनाकार का क्या नाम है? मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह। बिल्कुल सही जवाब आपका। कलम का सिपाही के लेखक का क्या नाम है? अब ये लेखक का नाम नहीं है, यहाँ पर है कलम का सिपाही। क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर है, ये एक जीवनी है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं। बिल्कुल सही जवाब है साथियों आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां हैं, क्योंकि इनका जीवन बड़ा ही दुखों और अभावों से भरा हुआ है, फिर भी इन्होंने अंत तक संघर्ष करना जीवन में नहीं छोड़ा और पूरे वर्ल्ड में ये अंत में प्रसिद्ध हो गए। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान बनाए रखें। हिंदी की पहली कहानी लेखिका। जी दोस्तों बिल्कुल सही है, बंग महिला। अगला हमारा प्रश्न देखिए, खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के प्रथम और लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? साथियों इसका उत्तर आपका आया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो एकदम से सही जवाब आपका। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? यानी फणीश्वर नाथ रेणु की रचना का नाम बताना है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, ये क्या है? मेलांचल, और ये एक आंचलिक रचना है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? गोदान के लेखक का नाम। बिल्कुल सही जवाब आ भी गया आपका, प्रेमचंद जी। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, किसकी है ये? साथियों सही जवाब आया है, मैत्री पुष्पा की ये रचना है कस्तूरी कुंडल बसे। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर के लेखक का नाम बताना है। साथियों इसका उत्तर आपका सी आया है, हबीब तनवीर, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला हमारा प्रश्न है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तो ये बताइए किसकी है? साथियों ये बिल्कुल सही जवाब आपका, केशवदास जी की ये पंक्ति है, और केशवदास जी अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है?
जी साथियों, सही जवाब है, संत कवि के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? इन मुसलमान हरिजन जनन पर कोटिक हिंदू वारिये, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण रह चुका है और बिल्कुल सही जवाब आया है आपका, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, बिल्कुल सही जवाब है साथियों, सभी को बधाई हो। स्वयंभू। अगला हमारा प्रश्न है, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। अगला है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? जी दोस्तों, सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, जायस नामक स्थान के निवासी थे, रहने वाले थे। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एवं कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? मात्र एक, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से, एक ही रचना से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, यानी प्रसिद्ध हो गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। बिल्कुल सही जवाब है बिहारी। अभी मैंने आपसे इसके बारे में बात की थी। बिहारी सतसई नाम की इन्होंने एक रचना की थी, जिसमें इसके लगभग 729 के आसपास क्या हैं, दोहे मिलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, केशवदास। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? साथियों, इसमें आपके डाउट लग रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी है या महावीर प्रसाद द्विवेदी है, तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा था। हिंदी प्रतीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। हिंदी प्रतीप एक पत्रिका है, इसके संपादक का नाम बताना है। साथियों, इसका उत्तर आपका बी आया है, बालकृष्ण भट्ट, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? 4 ऑप्शन है, इनमें से ये देखना है कि इनमें से कौन सरस्वती जो पत्रिका है 1900 ईस्वी के आसपास है या 1900 ईस्वी में जिसका संपादन किया था, इनमें से बताना है कि कौन इनमें उसके संपादक नहीं रहे। साथियों, बिल्कुल सही जवाब आया है, शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। इनमें से सभी समय के अनुसार इसके पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र कौन सा है? मुख्य पात्र का नाम बताना है। उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा की एक कहानी है, और इसमें मुख्य पात्र कौन सा था ये आपको बताना है। साथियों, इसका मुख्य पात्र कौन था? लहना सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद का नाटक नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, सिंदूर की होली इनका नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। नीचे दिए गए बताना है कि किस नाम से इनको जाना जाता है, आधुनिक काल को। बिल्कुल सही जवाब, गद्य काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक, बिल्कुल सही जवाब है साथियों आपका अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और ये किसके प्रवर्तक हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं ये। और इनको तार सप्तक का प्रवर्तक भी कहा जाता है, जैसे पहला तार सप्तक की शुरुआत की थी 1943 से। इस तरह से 4 सप्तक माने गए हैं। अगर साथियों आपको सप्तक के बारे में जानकारी चाहिए या उसके बारे में उनके कवियों को याद करने की कोई ट्रिक चाहिए, तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताना, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी।
अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, वृंदावन लाल वर्मा। जयसिंह किस धारा के कवि हैं? जयसिंह किस धारा के कवि हैं? बिल्कुल सही जी, ये प्रेम मार्गी कवि हैं, प्रेम आख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? बिल्कुल सही जवाब है जय पराजय, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पुस्तक है। अगला है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। जी साथियों, ऑप्शन आपका उत्तर आया कमलेश्वर, तो बिल्कुल सही जवाब है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जी, ध्यान बनाए रखें। और जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लग रही है तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान पाएँ मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। सही जवाब आया है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार, बिल्कुल सही जवाब है साथियों, सुमित्रानंदन पंत। अगला है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? लगता है सारे ही प्रश्न मैंने एक जगह रख दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत जोर से तैयारी आपकी है। इसी तरह तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक भारतीय आत्मा के लेखक किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? बिल्कुल तुरंत आंसर आया है, प्रेमचंद जी को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? साथियों सही जवाब है सूरदास जी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। साथियों उर्वशी है और इसके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, निराला आज्ञे। तो साथियों इसका उत्तर आपने कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। उर्वशी के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो आज हम 65 या 66 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताना, वीडियो के एंड में कमेंट में डालकर। और जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक्स।